जय श्री कृष्ण। आखिर सवाल किससे करूं? कहते हैं देश बदल रहा है, फिर क्यों हर मोड़ पर एक नया आंदोलन खड़ा है। कहते हैं देश बदल रहा है, फिर क्यों हर मोड़ पर एक नया आंदोलन खड़ा है। 2024 जब एक परीक्षा पर सवाल उठे, पेपर लीक की खबरें आई, हजारों छात्रों ने पूछा क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं। 2025 सुधारों के वादे हुए, कहा गया व्यवस्था बदलेंगी, गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन 2026 आया और फिर वही सवाल, फिर वही इंतज़ार। किसी ने कहा दोबारा परीक्षा होंगी, मगर किसी ने ये नहीं पूछा जो भरोसा टूट गया उसे दोबारा कौन लौटाएगा। इन्हीं सवालों के बीच एक नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर लोग हंसे, लेकिन उनकी बातों में हंसी नहीं थी। उन्होंने कहा हमें जितना दबाओगे हम उतनी बार उठेंगे, हमें जितना दबाओगे हम उतनी बार उठेंगे। उनकी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, एक ऐसी व्यवस्था से थी जहां मेहनत से पहले किस्मत का इम्तिहान लिया जाने लगा। उन्होंने जवाब मांगा और शिक्षा मंत्री से भी सवाल पूछे। सरकार ने कहा कार्रवाई होंगी, सुधार होंगे। छात्रों ने कहा हमें सिर्फ कार्रवाई नहीं, अपना भरोसा भी वापस चाहिए। धीरे धीरे जंतर मंतर पर हजारों आवाज़ें गूंजने लगी। इन्हीं आवाज़ों के बीच एक और आवाज़ शामिल हुई, सोनम वांगचुक जी की। वो सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करते, बल्कि उन लोगों की बात करते हैं जिनकी पहचान उन पहाड़ों से जुड़ी है। वो संविधान की किताब में एक पन्ना ढूंढ रहे हैं जिसे 6th शेड्यूल कहते हैं, ताकि ज़मीन, संस्कृति और लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके। लेकिन मैंने ये भी देखा जब एक छात्र की आंखों से टूटते हुए सपने थे, तो उन सपनों के समर्थन में सोनम वांगचुक जी की आवाज़ भी सुनाई दी। अगर देश का युवा अपनी मेहनत पर भरोसा खो देगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। उनका संदेश साफ था कि धरती भी बचनी चाहिए और छात्रों का भविष्य भी। फिर पुलिस आई, बैरिकेड लगे, नारे गूंजे, कुछ जगह टकराव हुआ। किसी ने कहा आवाज़ को दबाया जा रहा है, और मैं आज भी सोच रही हूँ क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है या जवाब देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि जब किसी छात्र की आंखों से उम्मीद टूटती है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरा भविष्य कांप उठता है। और जब किसी पहाड़ की खामोशी न्याय मांगती है तो उसे सुनना भी ज़रूरी होता है। शायद देश तब मजबूत नहीं बनता जब सवाल बंद हो जाए, देश तब मजबूत बनता है जब सवाल भी सुने जाए और जवाब भी दिए जाए। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सरकार नहीं होती, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जागरूक जनता होती है।